दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी दुनिया के 7 अजूबों के नाम बताओ तो आपके दिमाग में तुरंत नाम आएगा ताजमहल का और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। पर वहीं अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों के नाम बताओ तो आपको मुश्किल से एक आध का ही नाम पता होगा, जैसे कि कोलोसियम और दूसरा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पर दोस्तों आज भी हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया तो बनाया कैसे गया और आखिर कैसे इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर्स को हमारे पूर्वजों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बना दिया। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको बनाने में हमारे एलियंस ने मदद की थी। मतलब एलियंस के पास कोई काम धंधा नहीं था, वो धरती पर आए, पिरामिड्स बनाए और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए और निकल लिए। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे भगवान ही एलियंस थे तो इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से एलियंस, भगवान और हमारे पूर्वजों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इन दुनिया की ये अजूबे किसी आपदा, बाढ़ या फिर किसी प्रलय के कारण नष्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नष्ट हो चुके हैं तो हमें इनके बारे में कैसे पता चला। तो दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की तो उन्हें इनका मलबा मिला, जिसके बाद उन्हें पता चल सका कि आखिर ये कैसे कैसे बनाए गए होंगे। और दोस्तों इनमें से एक अजूबा ऐसा भी है जो आज भी हमारे बीच है और ये पिछले 4500 सालों से अपना अस्तित्व बचा रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिस और चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड को। कोलोसस ऑफ रोड्स, ग्रीस। दोस्तों एक ग्रीस सूर्य देवता जिनका नाम की हीलियोस था, उनकी मूर्ति थी और इसे ग्रीस के एक शहर रोड्स में बनाया गया था। इसे 280 बीसी में बनाया गया था जब वहां के राजा चेरस, जो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सफल हो गए थे। दोस्तों उस समय इस मूर्ति की हाइट करीब 108 फीट के आसपास थी, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। पर 226 बीसी में एक जोरदार भूकंप आता है जिसके कारण यह मूर्ति बीच में से टूट जाती है। पर दोस्तों उसके बाद भी इस मूर्ति के हिस्सों को संरक्षित कर लिया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जा सके। पर 653 ईस्वी में एक जनरल जिसका नाम की मुआविया था, वो रोड्स पर अटैक कर देता है और इस मूर्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और जो उसका बचा हुआ हिस्सा था उसे कबाड़ के भाव बेच देता है। और दोस्तों इस मूर्ति को बनने में टोटल 12 सालों का समय लगा था। पर दोस्तों इस मूर्ति को कुछ ही दिनों में तबाह कर दिया गया। और दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब इस मूर्ति को वहां से हटा दिया गया और उसे कबाड़ में बेच दिया गया। ग्रीक एंथोलॉजी में इसके ऊपर एक कविता भी लिखी गई है जो कि काफी अच्छी है, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हे सूर्य, डेरियन रोड्स के लोगों ने इस कांस्य मूर्ति को ओलंपस तक पहुंचाया। जब युद्ध की लहरों को शांत किया गया और अपने शहर को दुश्मन की ली गई लूट का ताज पहनाया, न केवल समुद्र के ऊपर बल्कि जमीन पर भी उन्होंने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की प्यारी मशाल जलाई। हेरक्लिस के वंशजों के लिए समुद्र और जमीन पर वहां पर प्रभुत्व मौजूद है। तो ये मूवी 54 सालों तक खड़ी रहेगी और जब 226 बीसी में भूकंप के कारण बीच में से टूट गई थी तो टोलेमी III ने इसके लिए भुगतान की पेशकश की थी ताकि इस मूर्ति को दोबारा बनाया जा सके। पर रोडियन ने डर के कारण से दोबारा बनाने से हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया था। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। दोस्तों अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, जिसे कभी कभी अलेक्जेंड्रिया का फारोस भी कहा जाता है, ये प्राचीन दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था जिसे कि कभी बनाया गया था। इसे एक आइलैंड पर बनाया गया था जिसका नाम फारोस था और ये करीब 98 फीट ऊंचा था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हो गई थी तो 305 बीसी में एक शासक जिसका नाम टोलेमी I था, उसने खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया और उसने इस लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। पर इसका जो निर्माण कार्य था वो टोलेमी II के काल में पूरा हुआ था, क्योंकि जब तक टोलेमी I की मौत हो गई थी। इस जो लाइट हाउस था जिसे बनाने में काफी सारे ग्रेनाइट और चूना पत्थर का यूज किया गया था। पर 796 और 951 बीसी में जोरदार भूकंप ने इस लाइट हाउस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और 1994 में जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब अलेक्जेंड्रिया के तट पर समुद्र का गोता लगाया तो उन्हें इसका टूटा हुआ मलबा मिला, जिसके बाद एक नए लाइट हाउस की खोज की जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। द स्टैच्यू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया, ग्रीस। तो ग्रीस के एक टेंपल में वहां के देवता ज्यूस की एक मूर्ति रखी गई जो कि बैठे हुए हैं और ये मूर्ति करीब 40 फीट ऊंची है। दोस्तों जो ज्यूस है वो आकाश और बिजली के देवता है, जो कि माउंट ओलंपस के राजा भी है। 435 बीसी में वहां के एक राजा जिनका नाम फेडियस है, वो इसका निर्माण करवा दे ताकि उनके लोग वहां पर उनकी पूजा कर सके। और इस मूर्ति को बनाने में सोने, हाथी दांत और कीमती जवाहरात भी रखे गए थे। पर दोस्तों 5वीं बीसी में ये मूर्ति अचानक से गायब हो जाती है और इसका किसी को नहीं पता चलता कि आखिर ये मूर्ति कहाँ गई है। उसके बाद लोग ये मान लेते हैं कि शायद ये मूर्ति नष्ट हो गई है, लेकिन आज भी कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि मूर्ति आज भी कहीं ना कहीं सही सलामत रखी हुई है। पर दोस्तों इस मूर्ति के होने पर भी सवाल उठते हैं, पर हिस्टोरियंस का मानना है, क्योंकि इनकी बुकों में लिखा गया है कि ये मूर्ति अस्तित्व में थी। दोस्तों हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, इराक। दोस्तों प्राचीन 7 अजूबों में हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन एकमात्र ऐसा अजूबा है जिसके बारे में सबसे कम जानकारी मिलती है और इसके अस्तित्व को भी नकारा जा चुका है। पर अगर ये कभी अस्तित्व में था तो ये मानव विज्ञान का सबसे अद्भुत करिश्मा था जिसे कि कभी बनाया गया था। पर दोस्तों हमें इसके बारे में काफी कम जानकारी मिलती है, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट है उनमें भी इसके बारे में काफी कम लिखा गया है। दोस्तों बेबीलोन के एक राजा ने अपनी रानी आर्टेमिस को खुश करने के लिए इस महल का निर्माण किया था,
क्योंकि जो उनकी मातृभूमि थी वो हरी भरी वनस्पति, पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई थी। दोस्तों जब ये महल का निर्माण हुआ था तो ये महल दिखने में काफी भव्य था और इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं रखी गई थी और ये महल इतना आलीशान था जिसे देखने के बाद किसी का भी मन मोहित हो जाए। पर दोस्तों एक प्रलयकारी बाढ़ में ये महल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इसके बारे में भी हमें काफी कम जानकारी मिलती है, क्योंकि हिस्टोरियंस को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी आज तक नहीं मिली है और ना ही इसके कोई प्रूफ मौजूद है कि आखिर ये कहाँ लोकेटेड था। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है। यह ग्रीस मंदिर था जो कि गॉड्स आर्टेमिस के लिए बनाया गया था, जो कि सुंदरता की देवी थी। जो प्राचीन रोमन लोग थे वो आर्टेमिस को डायना भी कहते थे। इस मंदिर को तुर्की के एक शहर जो कि इफिसुस है वहां पर बनाया गया था और इस मंदिर को जब भी बनाया गया था इसे लोगों ने और आग ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इस मंदिर को कम से कम 3 बार दोबारा बनाया गया था। लेकिन जब भी इसे दोबारा बनाया जाता है तो ये देखने में काफी सुंदर, भव्य और आलीशान लगता था। लेकिन जब तीसरी बार इस मंदिर को तोड़ा गया तो इसे दोबारा कभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया और इसके अवशेष आज भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। द माचू पिचू पेरू। दोस्तों पेरू जो इसमें स्थित ये शहर काफी ज्यादा समृद्ध था और इस शहर को पहाड़ों पर बनाया गया था और इसका संबंध 13वीं शताब्दी के आसपास है और इस शहर को भी हाल ही में खोजा गया है। दोस्तों जब इस शहर की खोज की गई थी तो यहाँ पर हजारों कंकाल मिले थे जो कि सिर्फ लेडीज के थे और दोस्तों ऐसा माना जाता है यहाँ पर सूर्य देवता को खुश करने के लिए व्रती स्त्रियों की बलि दी जाती थी। और दोस्तों इस शहर के बारे में अभी तक कुछ खास ढंग से कहा नहीं जा सका है, क्योंकि इसका संबंध इंका सभ्यता से बताया जाता है जो कि खुद ही एक रहस्यमय सभ्यता थी और इसके बारे में भी लोगों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक लैंग्वेज भी मिली है जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। लोगों का मानना है कि जो इंका सभ्यता थी उसका कॉन्टेक्ट एलियन से था जिसके कारण वो इस शहर को बना पाए थे। और दोस्तों जब ये शहर बनाया गया था उसके कुछ दिनों बाद इस शहर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और दोस्तों इसी कारण इस शहर को द लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अरबी की एक पुरानी कहावत है कि आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो पिछले 4500 सालों में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों जो पिरामिड है उसे वहां के शासकों ने अपने लिए बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि ये उनके कब्र थे जहां पर उनको रखा जाता था, पर आज तक पिरामिड के अंदर कोई भी कब्र मौजूद नहीं है। और दोस्तों जो ये तीनों पिरामिड है ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के साथ कोरिलेट करते हैं, यानी कि इन तीनों के जो टॉप पॉइंट है वो ओरायन बेल्ट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शायद प्राचीन जो लोग थे इजिप्ट के वो एलियन से कांटेक्ट करते थे और हो सकता है एलियन जो है वो ओरायन बेल्ट से आते हो। दोस्तों मैप के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन 7 अजूबों में से 2 इजिप्ट और 2 ग्रीस में, एक तुर्की, इराक और पेरू में स्थित है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।